ये है बादल महल से लिया गया दृश्य। इसको बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ये सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। पूरी दुनिया में श्री गणेश भगवान का ये एक ही मंदिर है जहाँ भगवान श्री गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ, दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। आज हम आए हैं सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर किला घूमने और एक्सपीरियंस करने। रणथंभौर नेशनल पार्क से घिरा हुआ राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा किला है। तो जब भी आप यहाँ आए तो रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी का आनंद ले सकते हैं। हो सकता है आपको कोई टाइगर दिख जाए। कहा जाता है कि 5वीं सदी में ये किला महाराजा जयंत ने बनवाया था और ये किला राजा हमीरदेव के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से इसको बख्तरबंद दुर्ग भी कहते हैं। आइए अब 1579 फीट ऊंचाई पर बने इस किले के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे महान शासकों का शासन रहा, लेकिन ये किला चौहान शासक राजा हमीरदेव के शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो जब हमीरदेव यहाँ राजा थे तब यहाँ पर आक्रमण किया दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, लेकिन वो इस किले को नहीं जीत पाया। इसके पीछे रीज़न बताया जाता है कि क्योंकि ये किला चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हार मानकर दिल्ली लौट गया तो उसके कुछ समय बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी बहुत बार रणथंभौर किले पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो भी किले को नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल अलाउद्दीन का मंत्री मोहम्मद शाह, जिसका अलाउद्दीन की बेगम के साथ अफेयर था, तो इसलिए मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से निकाल दिया और पूरे भारत में अनाउंस करवा दिया कि अगर इसको कोई भी राजा पनाह देता है तो उस चीज़ को वह युद्ध के लिए न्योता समझेगा। तो मोहम्मद शाह को पूरे भारत भर में किसी भी राजा ने पनाह नहीं दी। आखिर में वह रणथंभौर पहुंचा और राजा के सामने पनाह देने की गुहार लगाई। तो उस समय राजा थे हमीरदेव चौहान। इनका ये पहला धर्म था कि शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना। तो मोहम्मद शाह को रणथंभौर में पनाह मिल गई और जब ये बात अलाउद्दीन को पता चली तो अपनी विशालकाय सेना लेकर रणथंभौर पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ और वह नाकाम रहा। तो उसे लगा कि सैनिक बल से हम रणथंभौर को नहीं जीत सकते, तो उसने एक षड्यंत्र रचा और महाराजा हमीरदेव को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि वो संधि करना चाहता है और आपकी शरण में आना चाहता है। लेकिन राजा हमीरदेव चौहान को वो पत्र एक छलावा लगा, तो उन्होंने उसके वहाँ जाना सही नहीं समझा और अपने 3 मंत्री रणमल, रंतीपाल और सामंत भोजराज को भेजने का निर्णय लिया। तो वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने उन मंत्रियों को आदर सत्कार से बिठाया और कहा कि आप लोग रणथंभौर पर हमारी विजय प्राप्त करने में मदद कीजिए, हम आपको रणथंभौर का पूरा साम्राज्य दे देंगे। और इस प्रकार तीनों के तीनों मंत्री लालच में आ गए। जब हमीरदेव अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम युद्ध हुआ तब हमीरदेव चौहान अपनी रानियों से ये कह कर गए थे कि अगर युद्ध भूमि में हमारी पराजय हो जाए तो आप जौहर कर लेना। ये कहा कि अगर काले झंडे फहराए हुए नजर आए तो आप समझ लेना कि चौहान राजा हार चुके हैं और खिलजी जीत गया है। तो केसरिया वस्त्र धारण करके सभी राजस्त्रियां अपनी चिताओं में बैठ जाना और जौहर कर लेना। हालांकि इस युद्ध में राजा हमीरदेव चौहान की ही विजय हुई थी, लेकिन वो 3 मंत्री जो अलाउद्दीन के साथ षड्यंत्र में साथ थे, उन्होंने महल में काले झंडे फहरा दिए। तो रानियों को लगा कि चौहान राजा हार गए, तो वो जौहर करने के लिए चली गई। उधर राजा हमीरदेव अपनी विजय का परचम लहराते हुए तीनों मंत्रियों के पीछे दौड़ते हुए एक मंत्री का सर धड़ से अलग कर देते हैं। ये घोड़े के पैरों के निशान देख रहे हो आप। ये कहा जाता है कि राजा हमीरदेव चौहान का घोड़ा यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ा था, क्योंकि राजा को महल में जल्दी से अंदर जाना था, क्योंकि उनको उनकी रानियों को भी बचाना था। क्योंकि मुख्य द्वार को दोनों मंत्री जो अलाउद्दीन के साथ षड्यंत्र में शामिल थे उन्होंने बंद कर दिया था। तो राजा हमीरदेव जी अपने इष्ट देव शंकर जी से प्रार्थना करते हैं और चट्टान चढ़ के राजा महल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तब तक रानियों ने जौहर कर लिया था। ये आप छतरी जैसा कुछ देख रहे हो, ये 32 खंभों की छतरी है। राजा हमीरदेव के पिता का नाम जमेत्र सिंह चौहान था। उन्होंने यहाँ पे 32 साल तक शासन किया, तो उनकी याद में उन्होंने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। तो जब राजा हमीरदेव चौहान महल में लौटे तो उन्होंने पाया कि रानियों ने जौहर कर लिया है, तो वो निराश हो गए और उसी वक्त राजा हमीरदेव जी ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपना सर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया।
और आत्म बलिदान कर लिया। उसके बाद 1301 में खिलजी या रणथंभौर आ गया था। अब तक हमने किले का इतिहास जाना, तो अब बात करते हैं किले के अंदर बने हुए श्री त्रिनेत्र गणेश जी भगवान के मंदिर के बारे में। अभी मैं भगवान श्री गणेश जी के मंदिर की ओर ही बढ़ रहा हूँ। ये मंदिर प्रकृति और आस्था का अनूठा संगम है। हमारे देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पर भगवान त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और कई सारी इच्छाएं भगवान के सामने रखते हैं, जिन्हें भगवान त्रिनेत्र गणेश पूरी करते हैं। इस गणेश मंदिर का निर्माण महाराजा हमीरदेव चौहान ने करवाया था। मंदिर के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है। भगवान गणेश यहाँ त्रिनेत्र के रूप में विराजमान है, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हमारे भारत देश में गणेश जी के 4 स्वयंभू मंदिर माने जाते हैं, जिनमें रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रथम है। गणेश जी के इस मंदिर के अलावा हमारे देश में सिद्धपुर गणेश मंदिर गुजरात, अवंतिका गणेश मंदिर उज्जैन और सिद्धपुर सीहोर मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो अभी हम गणेश मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने पीछे ये जो बंदर बैठे हुए देखा ना, अगर गलती से भी आपका फ़ोन इसने छीन लिया ना, तो फिर वापस लेने के सपने ही करो भले ही। फिर कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत की गणना शुरू की थी, प्रत्येक बुधवार उज्जैन से चलकर रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन के लिए नियमित जाते थे। तो भगवान श्री त्रिनेत्र गणेश ने ही उन्हें स्वप्न दर्शन देकर सिद्धपुर सीहोर के गणेश की स्थापना करवाई थी। पूरी दुनिया में श्री गणेश भगवान का ये एक ही मंदिर है जहां भगवान श्री गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ, दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। भगवान श्री त्रिनेत्र गणेश जी की प्रतिमा के बारे में कुछ कहानियां या फिर कहें कि कुछ किंवदंतियां प्रचलित है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो एक कहानी तो ऐसा है कि महाराजा हमीरदेव चौहान व दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध 1299 से 1301 ईस्वी के बीच रणथंभौर में हुआ। तो उस समय खिलजी ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था। तो 9 माह से भी अधिक रणथंभौर दुर्ग घिरा हुआ होने की वजह से किले में रसद सामग्री सने सने खत्म होने लगी। उस समय महाराजा हमीरदेव चौहान को स्वप्न में श्री गणेश जी ने दर्शन दिए और राजा हमीरदेव चौहान जी ने गणेश जी की मूर्ति की पूजा की। किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम ने जिस स्वयंभू मूर्ति की पूजा की, उसी मूर्ति को हमीरदेव जी ने यहाँ पर प्रकट करवाया था। वैसे ये कुंड जो आप देख रहे हो, इसका नाम पद्मला तालाब हुआ करता था। दूसरी किंवदंती भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा के बारे में यह है कि भगवान राम ने लंका कूच करते समय इसी गणेश जी का अभिषेक कर पूजन किया था। अतः त्रेता युग में यह प्रतिमा रणथंभौर में स्वयंभू रूप में स्थापित हुई और बाद में लुप्त हो गई थी। एक और मान्यता के अनुसार जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण गलती से श्री गणेश जी को बुलाना भूल जाते हैं, जिससे भगवान श्री गणेश नाराज हो जाते हैं और अपने मूषक को आदेश देते हैं कि अपनी विशाल चूहों की सेना के साथ जाओ और श्री कृष्ण के रथ के आगे संपूर्ण धरती में बिल खोद डालो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का रथ धरती में धंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। चूहों के बताने पर श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास होता है और रणथंभौर स्थित जगह पर गणेश जी को लेने वे वापस आते हैं। तब जाकर श्री कृष्ण जी का विवाह संपन्न हो पाया था। तब से भगवान श्री गणेश को विवाह व मांगलिक कार्यों में प्रथम आमंत्रित किया जाता है। यही कारण है कि रणथंभौर गणेश को भारत का प्रथम गणेश कहते हैं। ये है बादल महल से लिया गया दृश्य। इसको बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ये सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। जब यहाँ खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा था ना, तब मैं खुद ही बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ से गिरा ना तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। फिर जब किला और मंदिर के दर्शन करके हम वापस लौटे तो बारिश शुरू हो गई थी। तो ये थे किले और मंदिर के दर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कैसा लगा ये सब कुछ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ये देखो, जब हम वापस आ रहे तो बहुत ख़तरनाक बारिश हो गई थी।